एक जंगल में एक कालू कौवे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जादुई सोने का सेब का पेड़ था और उसके 2 बेटे थे जो उसके काम में उसकी मदद करते थे। वो रोज पेड़ से सेब तोड़ा करते और उन्हें गिना करते थे। एक दिन कालू कौवे को अपने सेब कुछ कम नजर आने लगते हैं। फिर वो प्रतिदिन उन्हें गिना करता था और रोज उसका एक सेब कम हो जाता था। फिर वो अपने बेटों से क्रोधित होकर उनसे कहने लगा, लगता है कोई पक्षी हमारे सेब लेकर जा रहा है। हाँ पिताजी, लगता है कोई हमारे बाग से चोरी कर रहा है। हमें पेड़ पर नजर रखनी होगी। हाँ पिताजी, हम उन्हें पकड़कर जरूर सजा देंगे ताकि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों बेटे आगे आते हैं और फिर कालू कौवा अपने बड़े बेटे को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। फिर बड़ा बेटा रात को उस सोने के सेब के पेड़ की रखवाली कर रहा होता है और पूरी रात जगते जगते वो थककर सो जाता है। देखो, फिर सुबह एक सेब कम हो गया। अब इस सेब के पेड़ की रखवाली की जिम्मेदारी मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ। फिर कालू कौवा रखवाली करने की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे देता है। छोटा बेटा जब रखवाली कर रहा होता है तब रात 12 बजे हवा में कुछ आहट होती है और एक पंछी जो असली सोने का होता है वो उड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी चोंच से सेब को टक टक करने लगा। अरे, लगता है ये वही पंछी है जो रोज हमारे सेब को चुरा रहा है। फिर वो उस पर तीर चला देता है, लेकिन तीर से पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिर जाता है और वो पंछी उड़ भागता है। सुबह जब कौवे का छोटा बेटा उस पंख को लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अरे, ये पंख तो सोने का है और बहुत कीमती लगता है। ये सोन पक्षी तो हमें सोने के अंडे भी देगा। इसे हम किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। दोनों बेटे उस पंख को देखने लगते हैं। हाँ, लगता है ये इन सेब के पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें, उस पक्षी को पकड़ें, फिर हमारे पास इस सेब के पेड़ से भी कीमती खजाना होगा। हाँ पिताजी, हमें इस पक्षी को पकड़ना चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे पकड़ ले। पर इसे पकड़ने कौन जाएगा? अगर हम तीनों चले गए तो इस सेब के पेड़ की देखरेख कौन करेगा? ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उस पक्षी को पकड़ लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जल्दी ही सोन पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आना। बड़ा बेटा लालच में पक्षी को पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उसे रोकती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोन पक्षी की तुम्हें तलाश है वो एक गुफा में रहती है जिसका दरवाजा खुल जा सिम सिम बोलने से खुलता है। वो लोमड़ी की आधी बात सुनकर ही जल्दी से गुफा की ओर जाने लगता है। वो गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ सोने का पक्षी और चारों तरफ बहुत सारा खजाना होता है जो बहुमूल्य आभूषण से भरे होते हैं। अरे, यहाँ खजाना तो पक्षी से भी ज्यादा कीमती लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, पक्षी की जगह खजाना ले जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर की ओर आने लगता है तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहीं रह जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवे का बड़ा बेटा वापस नहीं आता है। लगता है वो रास्ता भटक गया है, अब तक वापस नहीं पहुंचा। कहीं उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया? पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं सोन पक्षी और भाई दोनों को ढूंढ के ले आऊंगा। ठीक है, पर तुम जल्दी लौटाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। फिर छोटा बेटा निकल पड़ता है। फिर उसे भी वही लोमड़ी दिखाई देती है और उसे भी वो वही बात कहती है। जब वो भी गुफा में जाता है तो लालच में आकर अपने भाई की तरह गुफा में ही बंद हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर जब छोटा बेटा भी वापस नहीं आता तब कालू कौवा चिंता में आ जाता है और अपने दोनों बेटों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसे भी रास्ते में वो लोमड़ी दिखाई देती है। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं अपने दोनों बेटों की तलाश में आया हूँ। अच्छा, वही दोनों बेटे जो सोन पक्षी को ढूंढ रहे थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने ही उन्हें गुफा का रास्ता बताया था जहाँ सोन पक्षी रहती है। अच्छा, जब तुमने रास्ता बताया तो वो अब तक वापस कैसे नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बेटे पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से चले गए।
अच्छा, तो तुम मुझे बताओ उस गुफा के बारे में और वहाँ कैसे जाना है। फिर लोमड़ी उसे सारी बातें बताती हैं और वो भी सब सुन गुफा की ओर चल पड़ता है। गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है और स्वर्ण पक्षी भी हैं। अरे ये क्या, मेरे दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं। ये देख वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन गुफा में से आवाज आती है, तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ लालच में आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोनों बेटों को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तेरे दोनों बेटे लालच में आकर मेरा खजाना ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ बंद हो गए हैं। आप इन्हें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और स्वर्ण पक्षी भी नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? आप मुझ पर दया करो, अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो स्वर्ण पक्षी जब चाहे तब मेरे पेड़ से सेब खा सकता है। अच्छा, हाँ, अब हम लालच नहीं करेंगे, मुझे मेरे दोनों बेटे लौटा दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसके दोनों बेटे को होश आ जाता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसके दोनों बेटे सोन पक्षी के लिए उस पेड़ पर घोंसला बना देते हैं। फिर सोन पक्षी वहाँ आती, सेब खाती और घोंसले में रहने लगती है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। अच्छा बंटी भैया, जब आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं वो कालू को फिर से हमें बुद्धू ना बना दे। टुनटुनी चिड़िया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ कालू की तरफ चली जाती है। फिर बंटी कालू से कहता है, देख लो कालू कौवे, अब मैं टुनटुनी चिड़िया को मनाकर ले आया हूँ, लेकिन तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ बंटी भैया, मुझे अपना वादा याद रहेगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो बंटवारा भी तुम ही करना। सुनो बंटी भैया, अब टुनटुनी बहन आ गई है तो कल से ही शुरू कर दूंगा मैं काम। टुनटुनी, मैं आपको रोजाना अपने साथ ले जाया करूंगा, लेकिन आपको बस मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेने उसके घर आता है और फिर वो टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ नदी के खाली मैदान की तरफ ले जाता है। वहाँ आकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक जगह पर बिठा देता है और खुद खाली मैदान की जमीन को साफ करता है और उसमें बीज डालता है और फिर उसमें पानी लगाता है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कालू कौवा अकेले इतना सारा काम कैसे कर सकता है। चिड़िया बहन, अब चले, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू तो अपने घर आकर आराम से लेट जाता है, क्योंकि थकावट की वजह से उसका बुरा हाल था। फिर अगली सुबह कालू कौवा उठ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाता है। टुनटुनी बहन, मैं इसलिए आया था कि आज तुम मेरे साथ फसल देखने मत जाओ, मैं खुद ही जाकर फसल दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें और भी काम होंगे, तुम वो कर लेना। मैं शाम को आकर तुम्हें फसल के बारे में बता दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया कालू के इस बर्ताव पर बहुत हैरान थी। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। टुनटुनी बहन, अब हमारी फसल तैयार होने वाली है और मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल अच्छे से तैयार होगी। हाँ कालू भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल से हम 2 दिन बाद अपनी फसल काट लेंगे और मैं बंटी भैया को भी बता कर आता हूँ कि 2 दिन बाद आकर वो हमें फसल बांट दें। फिर कालू बंटी के पास चला जाता है। बंटी भैया, तुम परसों आ जाना और हमें फसल बांट देना। अच्छा ठीक है कालू, मैं आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी उसके बाद सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी बहन, हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है। बंटी भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कालू पे तरस आ रहा है। उसने इस बार बहुत मेहनत की है। टुनटुनी, कालू को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और तुम भी मेहनत करती रहो और उसने तुम्हारे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया।
फिर टुनटुनी चिड़िया खामोश हो जाती है और फिर वो दोनों रात को आकर सारी फसल काट कर ले जाते हैं। सुबह जब कालू कौवा वहाँ आता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं और वो ये सब देखकर जल्दी से चिल्लाता हुआ सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ कालू भैया, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? टुनटुनी चिड़िया, वो हमारी फसल को कोई चोरी करके ले गया। कालू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हर बार की तरह तुम आज भी झूठ बोल रहे हो ना, ताकि सारी फसल तुम हथिया लो। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरा विश्वास करो। कालू, कितना विश्वास करो तुम्हारे ऊपर। तभी वहाँ बंटी भी आ जाता है। फिर कालू कौवे से सारी बात बताता है। कालू, क्या ये तुम्हारी खुद की कोई चाल तो नहीं है? बंटी भैया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लो। कालू, अब तुम्हें पता चला तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और आखिर में तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी तो सोचो। टुनटुनी चिड़िया को तुमने जब इतनी बार धोखा दिया है तो उस पर क्या बीती होगी। हाँ बंटी भैया, एकदम ठीक कहते हो। यह उसी की सजा मुझे मिल रही है। मुझे टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे रोना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। लेकिन प्लीज आप मुझ पर शक न करना। फिर कालू कौवा जैसे ही जाने को होता है टुनटुनी चिड़ियों से आवाज लगाकर रोकती है और उसे सारी बात बता देती है। तब कालू कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सच बता रही हो और मैं कितना बुरा था। कालू भैया, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है, इसलिए आप फिर कभी दूसरों के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि जब ये बात आप पर बीतती है तो बहुत बुरा लगता है। फिर टुनटुनी चिड़िया गेहूं की फसल लाकर कालू को देती है, लेकिन कालू सारी फसल नहीं लेता। वो टुनटुनी चिड़िया को उसका हिस्सा दे देता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी फसल को बाजार में जाकर बेचते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोस में रह रही बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। बंटी भैया, मेरे ये पैसे ले जाओ और मेरे लिए इनसे प्याज के बीज ले आना। अरे वाह टुनटुनी, तो तुम इस बार प्याज की खेती करोगी? मैं तुमसे ही प्याज खरीदा करूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे, खेत में कितना घास फूस उगा है। पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर प्याज की फसल अच्छी होगी। वहीं पास में कालू कौवा भी अपने खेत में खेती का काम करता था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन, कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? टुनटुनी चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी टुनटुनी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह सुंदरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ टुनटुनी चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? अरे कालू भैया, मैं तो इस बार प्याज की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो? अरे इस बार तो मैंने भी प्याज की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और सुंदरी को बताता है कि चिड़िया इस बार प्याज की खेती करने वाली है।
कालू जी जल्दी से बाजार जाओ और प्याज के बीज लेकर आओ। अपनी पत्नी के कहे अनुसार कालू कौवा बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू सुंदरी, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा? अपने खेत में प्याज के बीज बो रहे हैं, भला और क्या करेंगे। सुंदरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर ले, वरना इस घास फूस में प्याज के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू सुंदरी कौवी तो सोच में पड़ जाते हैं। सुंदरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को अकेले कैसे साफ कर सकती हूँ। चलो चलो, ये हम दोनों को ही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने खेत से घास हटाने लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे और नहीं होगा, मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। सुंदरी, मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है। अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का। कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद। टुनटुनी चिड़िया को अपनी खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वो पानी लेने के लिए नदी पार जंगल जाती है और पानी अपने खेत में डालती है। लेकिन सुंदरी और कालू आलस की वजह से अपने खेत में पानी नहीं डालते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। टुनटुनी चिड़िया की प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का प्याज आई है। हाँ सुंदरी, भला हमें क्या लेना देना अपने खेत से। हमें तो चिड़िया के ही प्याज चुराने हैं। इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही प्याज तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाकर जल्दी जल्दी से प्याज तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, टुनटुनी चिड़िया के खेत से पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है। अब टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज चुराने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत से प्याज चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, कालू सुंदरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वो टोकरी भरकर प्याज बेचने आते हैं। कहीं वो आपके खेत से प्याज तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के प्याज कम दिखाई देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो दोनों आपके ही प्याज बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है, तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू कौवा सुंदरी कौवी टोकरी भर के उसके खेत से प्याज तोड़ रहे थे। वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरे प्याज चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी बहन, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करके अपने ही फसल उगाएंगे। हाँ टुनटुनी, इस बार इन्हें माफ कर दो। ये अब चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं और मेरा दोस्त चील आपके खेत की रखवाली जो करने वाले हैं। और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे टुनटुनी चिड़िया के खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसकी टांगे तोड़कर उसी खेत में गाड़ दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा सुंदरी बहुत डर जाते हैं और चोरी न करने की ठान लेते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया प्याज की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया। कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। बाजार में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती, कालू उसी सब्जी की खेती करता। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना। घर में रखा सारा प्याज खत्म हो गया है। तुम तो सारी सब्जियां उगाते हो, बस प्याज ही खेत में नहीं उगाते। बस भाग्यवान, अब और कितना बोलोगी। खेत से आते समय प्याज खरीद कर लेता आऊंगा। मेरा भोजन एक पोटली में बांधकर मुझे दे दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 into 4 कितने होते हैं।
कालू कौवा भोजन लेकर खेत पर चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को वो बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 100 रुपए किलो चल रहा है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपको 80 रुपए किलो लगा दूंगा मैं। बाप रे बाप, ये प्याज कब से इतना महंगा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा करो भैया, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। बिना प्याज लिए घर गया तो मेरी पत्नी आज मुझे भोजन नहीं देगी। कालू कौवा प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ सुनहरी की माँ, ये लो प्याज, सब्जी में थोड़ा थोड़ा ही डालना, बहुत महंगे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस बार मैं भी अपने पूरे खेत में केवल प्याज की खेती करूँ। अगर मैंने पिछली बार प्याज की खेती की होती तो आज मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने खेत में प्याज की खेती करो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी अच्छी बनती ही नहीं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए, प्याज तो सभी घरों में आता ही। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मैं कल ही शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में बिखेर देता है। 1 महीना गुजर गया। एक दिन टुनटुनी भोजन बना रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, खेत में खाद डालना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी, मुझे भी पैसे चाहिए। स्कूल में टीचर बोल रही थी स्कूल फीस जमा करने को। अरे कहाँ से दूं मैं तुम सबको पैसे? मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तो मैंने घर खर्च में लगा दिया। अब मेरे पास ले देकर एक मंगलसूत्र है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी मानो तो तुम कहीं से उधार ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, तू मुझे अपना ये मंगलसूत्र कुछ दिनों के लिए दे दे। मैं इसको गिरवी रखवा कर खाद खरीदूंगा। फिर जैसे ही प्याज की फसल बेचकर पैसे आएंगे, मैं तेरा ये मंगलसूत्र तुझे वापस कर दूंगा। और माँ, मेरे स्कूल की फीस कब जमा करोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं अभी रंगीली काकी के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार लाती हूँ, तेरी स्कूल फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी कालू कौवे को अपना मंगलसूत्र दे देती है। कालू कौवा मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाद लाता है और अपने खेत में डालता है। जल्दी ही 2 महीने गुजर जाते हैं और प्याज की फसल पककर तैयार हो जाती है।